दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। सभी पार्टियां जनता को लुभाने का हर संभव प्रयास कर रही हैं। इसी बीच अब बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र का दूसरा हिस्सा जारी कर दिया है। पहले हिस्से में जहां बीजेपी ने महिलाओं के तमाम योजनाओं की बात की थी, वहीं इस बार बीजेपी ने युवा वर्ग को साधने की कोशिश की है, खासकर छात्रों को। आपको बता दें, बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में इस बार जो बातें की हैं वह आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लिए चिंता का सबब बन सकती है, खासकर आम आदमी पार्टी के लिए। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र के दूसरे हिस्से में जो बड़ी बातें की है उनमें दिल्ली में केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा देंगे, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए 15,000 देंगे, आपके सभी घोटालों की जांच कराएंगे, आईटीआई में पढ़ने वाले एससी छात्रों को हर महीने 1,000 देंगे, दिल्ली ऑटो टैक्सी वेलफेयर बोर्ड बनाया जाएगा, ऑटो टैक्सी वालों को 10 लाख का जीवन बीमा दिया जाएगा, 5 लाख तक का दुर्घटना बीमा देंगे, उनके बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रवृत्ति देंगे, रियायती वाहन बीमा भी प्रदान किया जाएगा। को बता दें, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बीजेपी के संकल्पों के बारे में बताया और आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना भी साधा। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र के दूसरे हिस्से में लगभग उन सभी बातों को कवर कर लिया है जिन मुद्दों पर केजरीवाल चुनाव लड़ते हैं या फिर केजरीवाल जिन मुद्दों की बात करते हैं। केजरीवाल ने महिलाओं के वोट को साधने के लिए फ्री बस और 2100 देने की बात की, तो बीजेपी ने अपना पहला संकल्प पत्र पूरी तरह से महिलाओं को समर्पित कर दिया। केजरीवाल ने छात्रों की बात की, ऑटो चालकों की बात की, तो संकल्प पत्र के दूसरे हिस्से में बीजेपी ने छात्रों और ऑटो चालकों को बड़ी सौगात देने का ऐलान कर दिया है। तो अब केजरीवाल के पास ज्यादा विकल्प बचे नहीं है और बीजेपी इसका पूरा फायदा उठा सकती है। और साथियों, यही नहीं, आपको मैं एक बात और बताऊं, जो हमारे अगली मैं बात करने वाला हूं, स्किल बहुत महत्वपूर्ण है और स्किल देने के लिए हमने जहां एक और कौशल विकास की बहुत सारी योजनाएं चलाई, मुझे कहते हुए प्रसन्नता है। हमने लगभग 1.5 करोड़ से ज्यादा युवाओं को कौशल विकास किया है, उनको प्रशिक्षण दिया है, उनको स्किल देने का काम किया है। और जो हमारे युवा यूपीएससी राज्य के पीएससी के उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे अगर आप जाएंगे तो उसमें आपको दिखेगा, जहां एक और जरूरतमंद छात्रों के लिए यूपीएससी और राज्य पीएससी के लिए हमने तैयारी के लिए विभिन्न माध्यमों से सहायता प्रदान की है। भारतीय जनता पार्टी के गुजरात राज्य हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, यहां मैंने बहुत सफल योजनाएं चलाई। और साथ लगते अगर आप हरियाणा में भी देखेंगे, हमारे राज्य की जो एचपीएससी है या फिर यूपीएससी की परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए हमने एक मुश्त वित्तीय सहायता प्रदान की है। और जो आने जाने में किराया लगता है, लागत आती है, उसकी प्रतिपूर्ति भी हमने की है। लेकिन दूसरी ओर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की आपदा वाली सरकार ने घोर लापरवाही की। 15 मिनट की बारिश में सीवरेज भर जाते हैं। ये जो झीलों की नगरी बनाना चाहते तो झीलें यहां पे उत्पन्न हो जाती हैं और हमारे सिविल सर्विस के जाने वाले जो हमारे ऐसे अभ्यर्थी थे उनकी डूबकर मौत हो जाती है। ये दिया है आपदा की दिल्ली की सरकार ने। लेकिन अब हम दिल्ली के युवाओं के लिए राज्य की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में उनको सक्षम बनाने के लिए एक मुश्त 15,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे, ताकि वो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अच्छी तैयारी कर सकें, उनके मां बाप पर कोई बोझ ना बने, हमारे दिल्ली के युवा शानदार रिजल्ट दे सकें और परीक्षा केंद्र की यात्रा की लागत भी और आवेदन शुल्क की 2 अटेम्प्ट तक प्रतिपूर्ति हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। ये वायदा है हमारा दिल्ली के युवाओं से।
और दिल्ली के युवाओं से कहता हूं, ये मोदी की गारंटी है जिसकी अब हमारी कल्पना ये है कि दिल्ली में सरकारी शिक्षण संस्थानों में जो जरूरतमंद छात्र हैं उनको पीजी से लेकर केजी से लेकर पीजी तक की मुफ्त शिक्षा देंगे। केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा मिलेगी दिल्ली के जरूरतमंद छात्रों को सरकारी शैक्षिक संस्थानों में। जी हां, आपने ठीक सुना, केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा प्रदान करेंगे जरूरतमंद छात्रों को सरकारी शैक्षिक संस्थानों में।